से जब मैं बोलते बोलते कुछ आपकी तरफ देखता हूँ ना, तो आपकी जो आई कांटेक्ट है मेरे से मिलनी चाहिए, है ना। अगर आपका कनेक्शन मेरे से ऐसे बैठ पा रहा है तो फिर आप क्या बहुत जल्दी सीखने वाले हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो भाई दीवार कैसी है, अच्छा दीवार में पेंटिंग में नहीं, ओह माय गॉड, है ना। कौन सोच रहा है नीचे क्या हो रहा है, कौन सोच रहा है कि किसकी बकरी किसका खेत चर गई, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, चलता रह रहा है ना। फिर यहाँ से क्या है, प्रॉब्लम आती है ना। तो माइंड को क्या करना है, एकदम फोकस्ड। आज क्या होने वाला है, आज कुछ बेहतर और बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। आज जो अपन बातें करने वाले हैं वो बातें करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज का 4.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। क्या है इस एक्सरसाइज में, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सिंपल सी बातें बताऊंगा और सारी की सारी बातें आपको समझ में आएंगी, है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बातें करूं इस एक्सरसाइज की, है ना, तो इस एक्सरसाइज के अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करें, है ना, या एक्सरसाइज के हम क्या सॉल्व करें, क्वेश्चन, है ना, यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन, है ना। या तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें या एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, इन दोनों में यानी कि इसकी जितनी भी सवालें हैं इसमें केवल दो तरह की सवाल, कितने तरह की, सिर्फ दो तरह की, है ना। यानी कि या तो हम एग्जाम्पल की बातें करें या तो इसकी एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं, मात्र मात्र केवल और केवल दो तरह की सवाल हैं। अगर हम इसके सवालों की बात करें, ध्यान समझना, ठीक है। इसमें जो सवालें हैं, इन सवालों की दो तरह की शक्लें हैं। एक शक्लें कैसी होंगी कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, द्विघात समीकरण, है ना। मान लेते हैं कोई भी आपको एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0, आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, है ना। और आपसे कहा जाएगा कि इस द्विघात समीकरण को क्या करो, सॉल्व करो। या तो दूसरी बात क्या हो सकती है ना, कि आपको एक सिचुएशन देगा, क्या देगा, सिचुएशन, है ना। सिचुएशन का मतलब है कि आपको कोई एक बात देगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या रियल लाइफ प्रॉब्लम, है ना। यानी कि आपको कोई बात हिंदी में देगा और उस बात को पढ़ के सबसे पहले आपको एक द्विघात समीकरण लिखना पड़ेगा और फिर उसे क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, है ना। तो सीधा सीधा अगर मैं इस टॉपिक पे बातें करूं, है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, किसी द्विघात समीकरण को हल करना है। अब बात आती है कि द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, फटाफट से इसको समझते हैं, है ना। कुछ ज्यादा गर्मी नहीं हो रही है, बस, है ना। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करना है ना, द्विघात समीकरण को हल करना मतलब या तो आपसे कहेगा, है ना, द्विघात समीकरण को हल करना, या आपसे कह सकते हैं द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, क्या, मूल ज्ञात करना, है ना। या इसका हमें क्या कहते हैं, शून्यक निकालना, क्या निकालना, शून्यक निकालना। ये तीनों की तीनों बातें क्या हैं, सेम है ना, एक ही है। अब ध्यान समझिए ना, अगर मैं कहूँ, जैसे हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद, क्या पढ़ा था, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में जब हम उसका गुणनखंड करके शून्यक निकालते थे तो हमेशा हमेशा कितने शून्यक होते थे, दो, है ना। तो द्विघात समीकरण जब हम सॉल्व करेंगे इसमें भी कितने शून्यक होंगे, दो। उसी शून्यक को हम लोग कहेंगे मूल या हल। यानी द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब होता है इसमें जो x है इसी का क्या निकालना, मान निकालना, x का क्या निकालना, मान। तो x के मान निकालने को ही कहते हैं द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, या आपसे कहेंगे शून्यक निकालो, या आपसे कहेंगे हल करो, है ना। अब समझो ये, अब इससे यहाँ पे एक सवाल आता है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, है ना। इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, मात्र और मात्र तीन, है ना।
एक है गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, है ना। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। और दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, है ना, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण क्या करना? हल करना। और तीसरा है हाँ श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। जब ये दोनों काम नहीं आते हैं तो फिर आते हैं श्रीधराचार्य बाबा, है ना। ये क्या है? मैथ के बाबा हैं, और इनको नहीं जाना समझो कुछ नहीं जाना। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। जो देखो, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये है एक्सरसाइज 4.3 में। इसको काट देना है, यानी कि पेज नंबर 85 से लेके पेज नंबर 97 तक, ये पूरा का पूरा अगर आपके पास 2000 अगर आपके पास 2023-24 की किताब है, सॉरी 2022-23 की, है ना, या इससे भी पुरानी किताब है, तो आपको पेज नंबर 85 से पेज नंबर 97 तक आपको नहीं पढ़ना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, है ना, हमने आपको क्या क्या बातें बताई। इसके जो एग्जाम्पल हैं या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, दो ही तरह के होंगे। या तो आपको एक डायरेक्ट द्विघात समीकरण दिया जाएगा, या एक कोई सिचुएशन दी जाएगी, कोई हिंदी में बात होगी जिसको हमें क्या करना है? समीकरण के रूप में लिखना है, फिर इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आपसे सवालों में कहेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के मूल ज्ञात करो, या इस समीकरण को क्या करो? हल करो, है ना, यही आपसे कहेंगे। इसका ये मतलब है कि हम इसको मध्य पद से तोड़कर गुणनखंड करेंगे, है ना। ठीक है, अब ध्यान समझना। तो आप इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करो, या इसकी सभी सवालों को सॉल्व करो, है ना। नहीं करना नहीं है, खाली देखते रहना है। इसमें मात्र 5 तरह की सवालें हो सकती है। कितने तरह की? मात्र 5 तरह की, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आप सारी की सारी सवाल ऐसे ही कर ले जाएंगे। अब ध्यान से देखो, है ना, ये आपके सामने मात्र 5 तरह की सवालें हैं। कितनी तरह की सवालें? छठवीं तरह की सवाल आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। जो बता दिया यही सत्य है। इसको देखो और कैसे इसको सॉल्व करते हैं इसकी बातें करते हैं। जिंदगी में कभी भी अगर आपके पास ऐसे समीकरण आ रहे हो, है ना, अब ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा x² प्लस 5x और प्लस का 6। अगर मैं आपसे पूछूं क्या यह द्विघात समीकरण है? यस और नो? यस। क्या यह द्विघात समीकरण है? यस और नो? अभी ये क्या है? द्विघात बहुपद। ये क्या है? द्विघात बहुपद। अगर ये द्विघात बहुपद है, और अगर मैं कहता हूं इसमें जो अक्षर है यानी जो चर है उसकी घात 2 है, अगर हम इसका मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करें तो कितने कोष्टक आएंगे? 2। अगर आपको शून्यक निकालना होता तो आप क्या लिखते थे? बराबर के 0 में, है ना। यहाँ से x के कितने मान आते थे? 2। कितने मान? 2, है ना। तो सेम कहानी इसमें है ना। अगर इसमें बराबर लग जाए और इसके आगे कोई भी अंक हो जाए, चाहे 0 हो जाए, है ना, ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। और बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग शून्यक बोल रहे थे जब द्विघात बहुपद था, और जब द्विघात बहुपद नहीं है समीकरण क्या बोल देंगे? मूल बोल देंगे या तो हल बोल देंगे। और इसके हमेशा हमेशा कितने मूल आएंगे? 2। या कितने हल आएंगे? 2। यही सिंपल सी बात है और कोनो बात नहीं है ना। अब बात समझ में आई, है ना। ये है इस पूरे चैप्टर का मैकेनिज्म, हमें ऐसे ऐसे पढ़ना होता है और फिर बातों को समझना होता है। अब बात आती है कि मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड कैसे करते हैं। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसको भी आ जाएगा, और इतना बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी मत देखना बोर्ड की तरफ, बस, है ना। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो तुम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहा करो, ठीक है। बस मेरी बातें तो बिल्कुल मत सुनना, है ना। जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जस्ट अभी अभी जो बताऊंगा ना, इसको तो बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिसने इसको सुन लिया भाई साहब, है ना, मत सुनना यार, ठीक है। तो मैंने कहा कि, है ना, टोटल
5 तरह की सवालें ही आ सकती हैं, छठवीं तरह का आ ही नहीं सकता। सवालें कैसी होंगी, अगर आप सवालों की शक्लों पे जाओगे है ना, तो आपको क्या क्या शक्ल देखने की मिलेगी, आपको एक ऐसी शक्ल देखने को मिलेगी है ना, कि आपके सामने क्या लिखा होगा, एक्स स्क्वायर, ऐसे बीच में कुछ लिखा होगा, मतलब कि एक एक्स वाला, मैंने क्या कहा था कि जो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0 है ना। एक मतलब एक्स स्क्वायर वाला होता है, एक एक्स वाला होता है, एक खाली क्या होता है, अंक होता है, ऐसा। अब ध्यान से इसमें समझना है ना, ठीक है, बहुत ध्यान से। सिचुएशन क्या होगा कि अगर सवाल में देखो, इस तरह के सवाल में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं होगा, सही है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, अकेला है। लेकिन दूसरे तरह के सवाल में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या होगा, कोई ना कोई होगा, है ना। और तीसरे तरह के सवाल क्या है कि इसमें इससे नहीं मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई है या नहीं है, इस बात से मतलब है कि ये बटे में क्या है, बटे में है ना। तब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। और चौथी तरह की सवाल, ये थोड़ी सी अलग है, इसको मैं अभी बताऊंगा है ना। और ये पांचवी तरह की जो सवाल है ये है करड़ी वाला। और करड़ी वाला जो गुणनखंड है कई बार बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं ना, समझ में आए, तो इसको कैसे करते हैं उस पर अपन बातें करते हैं ना। अब ध्यान से समझना, अगर मैं पहली बातें करूं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन 1, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, सिंपल सा सवाल ये है, इसको हमें गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये सवाल मान लेते हैं 1 नंबर का है ना। अब इसको कैसे करिएगा, ध्यान से समझना, जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसको। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ये जो अचर पद है क्या है, अचर, इसको कहते हैं अचर पद, यानी कि जो क्या है, अंक वाला है ना। तो ये जो अंक वाला है हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने इसको लिख दिया यहाँ पे है ना। इस 6 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है ना, कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। और गुणा करने पे 6 आना चाहिए, है ना। तो 6 किसके पहाड़े में आता है, हाँ, 2/3 6। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो काम हो गया है ना। तो कुछ नहीं करने वाले हैं, ये काम आप रफ्तार में कर सकते हैं, ध्यान समझना। ये जो 5x है ना, इसको कैसे लिख दूंगा, कैसे, इसको मैं लिख दूंगा 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3x, और इधर प्लस का 6, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान समझना, यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x। अच्छा, कॉमन करना आता है, कॉमन करने का मतलब क्या होता है, कॉमन करने का मतलब, हाँ, जो सब में रहेगा उसमें से क्या करेंगे, एक निकाल लेंगे, है ना। कॉमन का मतलब कि जो सब में हो, है ना। जैसे आंखें सबके पास है, ये क्या एक कॉमन बात है हाँ, और उसमें से क्या करो, एक एक आंखें सबके निकाल लो, और आंखें निकाल के क्या खेलेंगे, गोटियां वो तुमने क्राइम मास्टर गोगो जानते हो, क्राइम मास्टर गोगो, अरे फिल्म नहीं देखते हो क्या, एक फिल्म है अंदाज अपना अपना, उस फिल्म का नाम ही है। उसमें रहता है सलमान खान, बहुत ओल्ड फिल्म है, उसमें उसमें का जो गुंडा रहता है वो रहता है क्राइम मास्टर गोगो। वो कहता है आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां, है ना। ठीक है, तो ऐसा कॉमेडियन गुंडा रहता है कि उसको देख के तो कोई डरे ना, है ना। कॉमन करने का मतलब ये होता है, अगर कोई चीज इन दोनों में आ रही है तो उसमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जैसे x और x दोनों में आ रहा है ना, तो हम x क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है ना। अगर हम 2 बार कॉमन करेंगे, ये तो दे पाएगा पर ये दे पाएगा, क्योंकि है इसके पास एक ही, तो हम ऐसा कॉमन करेंगे भैया ये भी दे पाए और ये भी दे पाए। तो यहाँ से अगर हम x को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि x बाहर हो चुका है। लड़के यहाँ पे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, इस पहले चिन्ह के साथ कॉमन करा जाता है ना। तो यहाँ से हम प्लस क्या कर लेंगे, 3। अब ध्यान से समझना है ना, ये x यहाँ पे बचा,
अब सुनो 3 कॉमन का, यहाँ पे x था पर यहाँ पे नहीं था, इसलिए खाली 3 को कॉमन करा है ना, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 है ना। अभी दोबारा से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, चेक कर लो, 3x और 3 दूनी 6 और ये बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान समझना, जो दोनों कोष्टक में है ये दोनों के कोष्टक में क्या होंगे, हमेशा हमेशा सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपके सवाल क्या है, गलत। गलत नहीं, महागलत है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 2 बाहर कर लेंगे और फिर क्या हो जाएगा x प्लस का, ये किसके बराबर है 0 है ना। फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे ना। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब ध्यान सुनो, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो हो जाएगा माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 है ना। तो ये जो -2 और -3 है ये किसके मान है, x के मान है, और यही क्या है द्विघात समीकरण का हल है ना। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर है ना। या आप लिख सकते हो, अतः ये जो x है हाँ -2 और -3 यही आपके क्या है आंसर। अच्छा आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। अच्छा सुनो, हेलो हेलो, अरे सुन तो लो, आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। आंसर चेक कैसे करेंगे, जो मान आपके आए हैं, हाँ नहीं, जो मान आपके आए हैं दोबारा से आप इसी समीकरण में रखो। अब चूंकि देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड, अगर x का मान वही रखने पे अगर 0 आ जाए तब तो आपका सही है, नहीं तो क्या है गलत है। एक बार -2 को रख के चेक करो 0 आ जाए, और एक बार -3 को रख के चेक करो, अगर आपका आ रहा है तब तो सही है, वैसे आएगा ही आएगा। आप घर पे चेक करना, इसको लिख लीजिए है ना।